जब हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या सर को ढकना चाहिए? हमारे सनातन धर्म में सिर के ऊपर कपड़ा रख करके कोई भी अनुष्ठान करने का निषेध है। कई लोग कैमरे पे ही पूजा करते हैं केवल। पूरा एकदम हिले हिले नीचे तक झुक करके आरती उतारेंगे और जैसे ही कैमरा लाइट बंद ऐसे भी करने में उनका हाथ कांपता है। श्री कृष्ण को पाने के लिए सरल उपाय क्या है? भक्ति या प्रेम? भगवान की प्राप्ति के 5 उपाय शास्त्रों में कहे गए। सबसे पहले कर्म, फिर ज्ञान, फिर भक्ति, फिर प्रपत्ति और फिर आचार्याभिमान। भगवान श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? माता पिता के वचनों का परिपालन। तो महाराज जी, जो माता हैं क्या वो सिर को ढक सकती हैं? हाँ, मर्यादा के लिए ढकते हैं, लेकिन पूजा पाठ में उसको ढकना नहीं चाहिए। भगवान संविधान लिखने वाले भी हैं और उसका परिपालन कराने वाले भी हैं और करके दिखाने वाले भी हैं। अभी का संविधान लिख दिया गया, जिन्होंने लिखा उन्होंने पालन किया कि नहीं पता, ये भी नहीं पता। महाराज जी, क्या आज भी वृंदावन में दिव्य लीलाएं होती हैं? हाँ। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सरल उपाय क्या है? राम नाम सुनवे को रसिया। कोई बिगर स्नान किए भगवान के दर्शन कर सकता है? शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते, मर्यादा नहीं। हम लोग बोलते थे शास्त्रों की बात को, लोग हंसते थे। आज तो विज्ञान भी बोलता है ना, एक आकाश गंगा में कितने ग्रह हैं हम आज तक नहीं गिन पाए। आज तक हमने जितना भी ब्रह्मांड को जाना 1% भी नहीं जान पाए, आज का विज्ञान मानता है। राधा रानी के कृपा के बिना क्या श्री कृष्ण मिल सकते हैं? बिना श्री जी की कृपा के भगवान को कोई प्राप्त कर नहीं सकता। राधा नाम और कृष्ण नाम में क्या अंतर है? दोनों एक ही तत्व हैं। जिससे स्वार्थ की पूर्ति नहीं है उसको कोई प्रेम भी नहीं करता। संसार में भी देखिए, एक घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा खूब कमाता है, दूसरा कुछ थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब है, घर में ही रहता है, तो चलती किसकी है? जो कमा के ला रहा है। रज की महिमा है ना। अब आजकल वाले जो रील बाज लोग हैं वो क्या जाने। वो आते हैं, रील बनती है, तब तक रज डालते हैं, उसके बाद जाके शैम्पू करके नहाते हैं कमरे में। तो ये करना क्यों नाटक? हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम फंटास्टिक टॉक। सो आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं पुंडरीकाचार्य जी महाराज। आज उनसे बात होगी श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति, वृंदावन के रहस्य, राम और शिव तत्व, गुरु संत की पहचान कैसे की जाती है। साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो शायद आपके मन में कहीं ना कहीं उठते रहते हैं। क्या भगवान को पाने के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है? क्या बिना राधा रानी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं? क्या भक्ति के नाम पर संप्रदाय में होने वाले मतभेद सही हैं या फिर गलत हैं? महाराज जी, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपको फंटास्टिक टॉक्स में। राधे श्याम। कैसे हैं आप? बढ़िया, कृपा भगवान। बड़ी कृपा करी आपने। आप ब्रज से, ये ब्रज आगरा में ब्रज क्षेत्र में ही आता है, पर आप मूल ब्रज में रहते हैं, हम थोड़ा ब्रज से थोड़ा बाहर रहते हैं, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे स्वस्थ रहें और मस्त रहें। प्रभु जी, मैं सबसे पहला आपसे सवाल करूं कि जो कि हर एक व्यक्ति का होगा, और ये बात हर किसी को जाननी भी चाहिए कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या सर को ढकना चाहिए? हाँ, आजकल देखा देखी का काम चालू हो चुका है। पहले लोग शास्त्रों को प्रमाण मान करके जो धर्म शास्त्रों में लिखा है वो करते थे। अभी लोग दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है ये देख के करते हैं। हमारे सनातन धर्म में सिर के ऊपर कपड़ा रख करके कोई भी अनुष्ठान करने का निषेध है। स्मृतियों में, पुराणों में ऐसे पर्याप्त वचन मिलते हैं इसमें सिर के ऊपर कोई कपड़ा रख के। आजकल लोग क्या करते हैं, रुमाल रख लेते नहीं है कुछ तो पूजा करते समय। पूजा करते समय। या कुछ लोग क्या करते हैं, एक कपड़ा अलग से तौलिया बड़ा वाला रखते हैं, वो ऐसे ओढ़ लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। सिर के ऊपर कपड़ा रख करके, गले को कपड़े से बांध करके, या सिला वस्त्र भी पहनने का है, इसको भी अगर पहन करके आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो आपका निष्फल हो जाता है। तो इसलिए सिर पर कपड़ा रख करके देव मंदिर में जाना, भगवान के सामने जाना, ये सब निषिद्ध है शास्त्रों की दृष्टि में। हाँ, आजकल देखा देखी लोग करते हैं, तो देखा देखी को मना भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों को शास्त्र वचनों पर विश्वास नहीं है। उसने ऐसा किया है तो मुझे भी वैसा ही करना है। भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं
यह शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्राज्ञा को छोड़ करके जो मनमाना आचरण करता है, ना तो इस लोक में उसे कोई सुख मिलता है ना परलोक में कोई सुख मिलता है। इसलिए हमको शास्त्र क्या कहता है इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो महाराज जी जो माता है क्या वो सिर को ढक सकती हैं? हाँ, मर्यादा के लिए ढकते हैं, लेकिन पूजा पाठ में उसको ढकना नहीं चाहिए। हमारे भी रामानुज संप्रदाय के मंदिरों में आप देखेंगे तो माताएं जब मंदिर आती हैं तो पल्लू को हटा करके मंदिर में आती हैं। हमारे यहाँ भगवान का श्री षट को मस्तक पर धारण कराया जाता है, तो उसको भी बिना कपड़े के ही धारण किया जाता है सिर के ऊपर। इसलिए माताओं को भी चुनरी उगरा रखनी पूजा पाठ के समय, भगवान के दर्शन के समय नहीं चाहिए। बाकी हमारे यहाँ की जो लौकिक मर्यादा उसका भी पालन करते हुए घर में हैं कहीं बाहर हैं, ये मर्यादा तो छोड़ दी थी लोगों ने। खुले में रोड पे घूमेंगे तो सिर खोल के घूमेंगे, जेठ के सामने भी जाएंगे तो भी सिर खोल के रहेंगे, सास ससुर के सामने आजकल तो सब ये सब खत्म ही हो गया। पूजा के समय जरूर ढक लेंगे, जहाँ नहीं ढकना वहां ढकते हैं, जहाँ ढकना वहां नहीं ढकते हैं, तो उसको ठीक करें। साउथ इंडिया में औरतें सर पर पल्लू नहीं रखती हैं। नहीं रखती। वहाँ क्यों नहीं रखती महाराज जी? मर्यादा है ना ऐसी, सिर को ढकने का विधान हमारे यहाँ शास्त्रों में नहीं है। सिर को ढकने का कहीं पर मान लीजिए बहुत सी स्मृतियां हैं, बहुत से वचन है, कहीं पर एकाध अगर प्रमाण मिलता है तो जो लोग उस प्रमाण को मान रहे हो माने, लेकिन मुख्यतः देखिए एक तरफ 100 आदमी किसी बात को कह रहे हैं, एक व्यक्ति एक कह रहा है, तो 100 को तो प्रमाण माना जाएगा ना। तो ऐसे तो हजारों वाक्य आपको मिल जाएंगे खोजने पर शास्त्रों में जहां पर सिर को ढकने का निषेध किया गया है। एकाध वाक्य कहीं अगर पूजा पाठ में रखना है तो कोई विशेष पूजा पाठ का वहां विधान होगा तो उसमें ही रखना है, बाकी का तो ये सीधी सी बात है कि नहीं रखना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे कि जैसे कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो आपने बोला कि सिला हुआ कपड़ा, तो जैसे मैं शर्ट पहन रखी ये सिली हुई है, तो उस समय इसको क्या ये जैसा आपने पहन रखा ऐसे ही कुछ ओढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उत्तम फल तभी प्राप्त होगा। अब आजकल तो लोग पैंट पहन करके मोजा पहन करके पूजा कर रहे हैं, बेल्ट लगा करके। तो कुछ नहीं से तो कुछ ठीक मान लेते हैं, और मानने में ही हमारे हिंदू धर्म का सत्यानाश हो गया। चलो क्या हो गया, इसको भी मान लेते हैं, क्या हो गया मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? हमारे पूर्वजों ने माना क्या? उनसे भी तो कहा गया था ना, चुटिया कटा लो और ये जनेऊ तोड़ दो और मान लो तुम मुसलमान हो तो तुमको हम जीने देंगे। वो मरना उन्होंने स्वीकार किया पर माने नहीं ना। आज हिंदू धर्म वाले क्या करते हैं, मान लेते हैं, अरे क्या हो गया, क्या हो नहीं गया। धर्म का तत्व तो बहुत सूक्ष्म है। एक छोटा सा मैं कथाओं में भी उदाहरण देता हूँ। हम लोग मोबाइल लेके आते हैं, कोई एप्पल का कोई सैमसंग का, जिसको जो पसंद है, और आजकल तो लाखों रुपए के मोबाइल आ रहे हैं। उस मोबाइल में सिम डालते हैं, सिम को ऐसे डालना है पर आप ऐसे डालेंगे तो नेटवर्क आएगा क्या? नहीं। वो मोबाइल में अपनी मनमानी नहीं कर सकते सिम लगाने में, आप धर्म में मनमानी क्यों कर रहे हैं अपनी? तो जो भगवत गीता में, हमारी स्मृतियों में, हमारे ऋषियों ने कहा है, पुराणों में जो भगवान व्यास ने कहा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। और उसमें बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। आपको पूजा पाठ करना है, आप बढ़िया कांच करके धोती पहनिए, एक दो पट्टा आप अपना ओढ़ लीजिए या कमर में बांध लीजिए, आप करिए पूजा, तो आपको विशेष उसका फल मिलेगा। पैंट पहन करके पूजा करने से और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन पर पड़ा हुआ भी खाएंगे तो भूख आपकी दूर होगी, जिसको लोगों ने थूका होगा, पैर से कुचल के गए होंगे, तब भी भूख तो दूर हो ही जाएगी। लेकिन एक थाली में लग करके बढ़िया आया है, आपने आचमन करके बढ़िया से उसको पाया है, तो उन दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो ऐसा ही अंतर मैं मानता हूँ कि अशास्त्रीय विधि से पूजा करने का और शास्त्रीय विधि से पूजा करने का ये अंतर है। वैष्णव संप्रदाय में लोग वेद क्यों करते हैं? जिनकी जैसी बुद्धि हो वैसा आचार विचार रखते हैं। हमारे पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी हम लोगों को जब से हम लोग पढ़ते थे एक ही बात सिखाते थे, एक गाय के 4 थन हैं, चारों से दूध मिलेगा, आपको जिस थन से मिल रहा है आप लीजिए, पर दूसरे की निंदा क्यों करनी। वैष्णव शब्द व्यापक है, विष्णु देवता है जिसके, एक शास्त्र देवता पाणिनि का सूत्र है, उससे ये वैष्णव शब्द निष्पन्न होता है। विष्णु है देवता जिसके, वो वैष्णव है। तो एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, तो आपस में झगड़ा क्यों करना? नहीं करना चाहिए। उपासना की थोड़ी सी पद्धति का भेद है बस।
बाकी सिद्धांतता देखिए तो अगर एक मोटा सिद्धांत वैष्णवों का पकड़ेंगे तो सब एक ही है। अब कोई श्री कृष्ण को परदेवता मानते हैं, कोई भगवान श्री राम को परदेव मानते हैं, कोई भगवान नारायण को परदेवता मानते हैं, पर मुख्यतः तो भगवान ही पकड़ में आ रहे हैं ना। कोई विशिष्टाद्वैती हैं, कोई द्वैताद्वैत वाले हैं, कोई लोग शुद्धाद्वैत मानते हैं, कोई अचिंत्य भेदा भेद मानते हैं, पर अगर आप पकड़ेंगे तो तीन तत्व को सब मान रहे हैं। इसलिए भेद नहीं करना चाहिए, और जो लोग करते हैं वो उनकी बुद्धि की अपनी बात है, और ये उत्तम बात नहीं मानी जा सकती है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। वैष्णवों को सबको एक होकर के रहना चाहिए। स्मृतियों में भी वैष्णवों के जहाँ पर नियम बताए गए, वहां पर ये नहीं कहा गया रामानुजी या निम्बार्की या गौड़िया, वहां वैष्णव शब्द का प्रयोग किया गया। तो आपकी जो अपनी परपाटी है उसको मानते हुए चलना चाहिए, और सभी के प्रति सौहार्द रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। सबके सिद्धांतों को स्वीकार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सबका सम्मान तो हम जरूर कर सकते हैं। क्या महाराज जी श्री कृष्ण को पाने के लिए सरल उपाय क्या है, भक्ति या प्रेम? देखिए, भगवान की प्राप्ति के 5 उपाय शास्त्रों में कहे गए। सबसे पहले कर्म, फिर ज्ञान, फिर भक्ति, फिर प्रपत्ति, और फिर आचार्याभिमान। ये 5 उपाय भगवान की प्राप्ति के हैं। कर्म योग क्या है? जितने वैदिक कर्म हमारे लिए शास्त्र ने कहे, जैसे मैं ब्राह्मण हूं, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, सबको शास्त्रों ने अपने अपने कर्तव्य बताए हैं। उन कर्तव्यों का बिना किसी स्वार्थ के, ये भगवद आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा, मुझे इसको करना है, ये मान करके पालन करना। और उसकी जो सबसे उत्तम कोटि है उसको कहते हैं निष्काम कर्म। भगवान भी गीता में बोलते हैं ये कर्म योग है जी। कर्म योग जब परिपक्व होता है तो वो ज्ञान योग में परिणत हो जाता है। ज्ञान योग जब परिपक्व होता है तो भक्ति योग में परिणत होता है। तो जो लोग कर्म ही नहीं कर रहे उनको भक्ति कहाँ से मिलेगी? हम लोग भक्ति के योग्य ही नहीं इस कलिकाल में। तो फिर हमारे लिए चौथा उपाय है प्रपत्ति योग, जिसको आज की भाषा में आपने भी वही कहा, प्रेम। प्रपत्ति को ही प्रेम कहा जाता है, भगवान के चरणों में गिर पड़ना। प्रपत्ति का मतलब सामान्य अर्थ में मैं आपको बताता हूँ, गिर पड़ना। आप मेरे पास आए और आपका पैर एकदम लड़खड़ाए, आप गिरे और आप उठ नहीं रहे, तो मैं क्या करूँगा? आपको उठाऊंगा। तो बस भगवान के चरणों में गिर पड़ना, वो जैसे रखें, जहाँ रखें, वो अपने से उठाएंगे। तो इस कलिकाल में प्रपत्ति को ही आचार्यों ने, सभी आचार्यों ने परम प्रेम को ही भगवान की प्राप्ति का साधन माना है। कलयुग में भक्ति योग हम लोग नहीं कर सकते। इस प्रपत्ति योग से भी बढ़कर के योग है जिसका नाम है आचार्याभिमान। अपने आचार्य के, अपने गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के, इनकी कृपा से भगवान की सेवा इस लोक में मिल रही है तो उस लोक में भी जरूर मिलेगी, ऐसा विश्वास करके रहना। ये उस प्रपत्ति से, परम प्रेम से भी बढ़कर के उपाय है। तो अंतिम उपाय सबसे उत्तम अभी कलिकाल में आचार्य लोग स्वीकार करते हैं। राधा रानी के कृपा के बिना क्या श्री कृष्ण मिल सकते हैं? बिना श्री जी की कृपा के भगवान को कोई प्राप्त कर नहीं सकता। पांचरात्र शास्त्र में भगवान इस बात को स्वयं कहते हैं, वत प्राप्तिम प्रतिजंतूनाम संसारी पतताम अधः लक्ष्मी ही पुरुषकारत्वे निर्दिष्टा परमर्षिभिः ममापि च मतम हेता नान्यथा लक्षणम भवेत्। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति में संसार के जीवों को लक्ष्मी ही पुरस्कार करने वाली हैं। पुरस्कार माने सिफारिश। सिफारिश समझ रहे हैं ना? जी जी। पुरस्कार तो थोड़ा कठिन शब्द हो गया। सिफारिश, जब तक श्री जी किसी की सिफारिश नहीं करेंगी भगवान देखते भी नहीं। श्री जी कहती हैं कि देखिए आया है शरण में। वो एक संवाद हमारे आचार्य लोग बताते हैं हमारे संप्रदाय में। भगवान से कहते देखिए ये जीव आया है, इसको देखिए ना। भगवान कहते महापापी, इसको क्यों देखूंगा, क्या अनेक जन्मों में पाप करके आ रहा है। आपका ही तो है, अब मेरा है तो मेरा बन के रहना चाहिए था ना इसको, फिर पाप क्यों करता था? अच्छा तो पाप कौन नहीं करता है? सब तो करते हैं संसार में। हाँ कर रहे हैं तो भोग भी रहे हैं संसार में, लेकिन ये आपके पास चल के आया ना। हाँ चल के आने से क्या होता, पाप मिट थोड़ी गए। हाँ ठीक है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया है, अब मैंने स्वीकार कर लिया तो आपको भी कर लेना चाहिए। तो भगवान कहते जब आपने कर लिया तो हमें क्या दिक्कत है स्वीकार करने में। इसीलिए हमारे ब्रज में भी कहते बिना किशोरी जी की कृपा के भगवान की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। ये शास्त्र का एक सिद्धांत है। राधा नाम और कृष्ण नाम में क्या अंतर है? अंतर देखें तो अंतर है भी
और विचार करें तो कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। ब्रज की उपासना में हमारे यहाँ दोनों को एक ही तत्व माना गया, लेकिन अंतर है कैसे? क्योंकि सिफारिश करने वाली को तो पहले मानेंगे ना भगवान तो बाद में है, इसलिए उनका नाम पहले लेते हैं। कहीं भी देखिए तो क्या कहते हैं, राधे श्याम राधे श्याम, राधे कृष्ण। राम जी का भी नाम लेते कैसे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, लक्ष्मी नारायण। तो सिफारिश करने वाली प्रधान है। अगर किशोरी जी नहीं हो तो भगवान किसी को मिले भी ना। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है, आपने नाम सुना है? जी जी। उसमें बहुत सा पद गाया भगवान के लिए। भगवान अपने स्वभाव से मजबूर हैं, तो अंतिम में क्या गाते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माँ कभी अवसर मिले तो मेरी ओ सुधि दियाई भी कछु करुण कथा चलाई। आप मेरी भी कोई करुण कथा राम जी तक सुनाना। और फिर अंतिम में कहते, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई। आप कृपा करोगी तभी तो राम जी मुझे मिल पाएंगे, बिना आपकी कृपा के भगवान मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए किशोरी जी का नाम भगवान के नाम से भी श्रेष्ठ हमारे यहाँ माना जाता है। लेकिन अकेले नाम हमारे यहाँ जपने का विधान नहीं है, युगल नाम को ही जपने का विधान है। ऐसे हमारे ब्रज के संत लोग कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी का नाम लेते हैं, राधा राधे राधे, भगवान को मूर्छा नहीं लगती, इतना उस नाम में रस है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का नाम जब किशोरी जी लेती हैं, श्री कृष्ण, वो मूर्छित होने लगती हैं व्यामोह में। एक एक जने भगवान और भगवती स्वयं एक दूसरे का नाम लेने में अपने को सक्षम नहीं मान रहे, तो हम अकेले नाम कैसे ले सकते हैं? और इसमें से कौन सा बड़ा नाम है ये भी कैसे कह सकते हैं? अब वो तो अपना बौद्धिक स्तर है, व्यायाम करके कुछ भी हम लोग बोल लेते हैं। लेकिन अगर बहुत विचार करें तो जिस नाम को सहन करने में न भगवान की सामर्थ्य है न किशोरी जी की सामर्थ्य है, तो इन दोनों में बड़ा छोटा हम लोग बोल ही नहीं सकते। इसलिए हमारे यहाँ युगल नाम के जप का विधान सभी वैष्णव में किया जाता है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। या फिर हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, तो श्री पहले लगा लेते। श्री तो श्री जी आ जाती है। हाँ, श्री जी। गोपियों का प्रेम इतना गहरा क्यों माना जाता है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो नारद जी स्वयं कहते हैं जैसे ब्रज की गोपियों को है। तो क्या ब्रज की गोपियों की भक्ति है, ये विचार करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कर क्या दिया, जो आपका प्रश्न भी है, कि उनको इतना बड़ा भक्ति का आचार्य माना जा रहा है। उद्धव जी जैसे महापुरुष जब वृंदावन से लौटने लगे तो ब्रज की रज को प्रणाम करके क्या कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षणस। मैं ब्रज की गोपियों को प्रणाम करूं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। ब्रज की गोपियों के चरणों को प्रणाम करूं, ये भी सामर्थ्य नहीं है। तो इन नंद बाबा के यहाँ रहने वाली जो गोपियां हैं, उनके चरण की धूलि को मैं प्रणाम करता हूं। उद्धव जी जैसे महापुरुष इस बात को बोल रहे हैं। क्या कारण है? गोपियों के 5 गीत हैं प्रेम के, युगल गीत, श्री वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत। ये 5 गीतों में से एक गीत को भी अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो अपने आप मालूम चल जाएगा कि गोपियों को भक्ति का आचार्य क्यों कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थ तक को भगवान के लिए नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ उपनिषदों में एक वचन आता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मनस्तु कामाय, अपने स्वार्थ के लिए संसार में हमको सब प्रिय होते हैं। पति पत्नी का प्रेम भी एक स्वार्थ का है, माता पिता का प्रेम भी एक स्वार्थ का है। सब कुछ स्वार्थ में संसार में चलता है, परम स्वार्थ में संसार है। अगर स्वार्थ में संसार न होता तो माता कुंती कभी कर्ण को छोड़ती? वो तो चलिए बहुत दूर की बात हो गई। कलयुग में आप लोग भी रोज यही सब देखते हैं, छोटे बच्चे को ले जा करके कूड़ेदान में फेंक दिया, अनाथालय में पटके आए। अगर माँ के अंदर स्वार्थ का प्रेम न होता तो उस बच्चे को क्यों सड़क पे फेंका जाता? जिससे स्वार्थ की पूर्ति नहीं है, उसको कोई प्रेम भी नहीं करता। संसार में भी देखिए, एक घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा खूब कमाता है, दूसरा कुछ थोड़ा दिमाग से डिस्टर्ब है, घर में ही रहता है। तो चलती किसकी है? जो कमा के ला रहा है। पूछा किसको जाता है? जो कमा के ला रहा है। घर में बैठे वाले को कोई नहीं पूछता। हाँ बेटा है तो मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ का प्रेम अपनी जगह है, उसको उसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन उपनिषद कहता है
अपनी कामना के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है, लेकिन गोपियों ने अपनी कामनाओं को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रणय गीत में कहती हैं, संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, आपके पादमूलों के लिए हमने अपने समस्त विषयों को त्याग दिया। आप मिलो वो आपकी प्रसन्नता है, आप ना मिलो वो आपकी प्रसन्नता है। मथुरा कितना दूर है हमारे यहाँ से? थोड़ा ही दूर है। पैदल जा सकते हैं, जी, पहले तो पैदल ही चलते थे। गोपियां गई क्या एक बार भी मथुरा? भगवान तो मथुरा में थे, मिली आती जा करके। रोते हुए विरह में यहाँ बैठी हैं। हमारे ब्रज के संत लोगों ने विरह के बड़े सुंदर सुंदर भाव गाए हैं। ब्रज के विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से थाड़े, ठगे हुए से खड़े हुए हैं बेचारे भगवान के वियोग में। लेकिन गोपियां एक बार भी मथुरा नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये प्रेम की परावस्था है। हमारे प्रियतम को जिसमें प्रसन्नता हो हम वही करेंगे, और ऐसा गोपियों ने अपने पूरे जीवन में किया। इसलिए गोपियों के प्रेम को सभी ने मुक्तकंठ एक नंबर पर रखा है। भक्ति का आचार्य गोपियों को माना है। भगवान श्री कृष्ण की कौन सी लीला आपको ज्यादा प्रभावित करती है? सभी लीलाएं हैं भगवान की। सबसे प्रिय मेरी जो लीला है, और उस प्रिय लीला का एक कारण भी है कि हमारे संप्रदाय के एक आचार्य हुई। हमारे रामानुज संप्रदाय में दो कोटियां हैं, एक आलवारों की कोटि है, एक आचार्यों की कोटि है। तो आलवार कोटि के एक आचार्य हैं जिनका नाम है श्री षटकोप स्वामी जी। भगवान की लीलाओं का उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में भगवत विषय में वर्णन किया, और वर्णन करते करते एक लीला पे जाकर के रुक गए वो। और उस लीला का गान करते करते मूर्छित होके 6 महीने तक उस समाधि अवस्था में ही रहे। वो लीला क्या थी? भगवान की उखल बंधन की लीला। आप विचार करिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके एक इशारे पर नष्ट हो जाते हैं, और एक इशारे पर केवल भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। गोस्वामी जी बोलते हैं ना, भ्रकुटी बस ऐसे कर दें संसार नष्ट हो जाएगा, ऐसे करते हैं तो संसार बन जाएगा। अनंत अनंत ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं है। पहले ये लोग, हम लोग बोलते थे, शास्त्रों की बात को लोग हंसते थे। आज तो विज्ञान भी बोलता है ना, एक आकाश गंगा में कितने ग्रह हैं हम आज तक नहीं गिन पाए। आज तक हमने जितना भी ब्रह्मांड को जाना 1% भी नहीं जान पाई, आज का विज्ञान मानता है। हमारे यहाँ शुरू से धारणा रही है कि अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम में भगवान के अनेक ब्रह्मांड समाये हैं, और इतनी बड़ी सामर्थ्य जिन भगवान की है। उपनिषद में कहा गया, मृत्युर्धावति पंचम। आप कोई काम कर रहे हैं, समय से कर रहे हैं, किसी का डर है ना? प्रधानमंत्री भी चलिए काम कर रहे हैं, पब्लिक का डर है कि नहीं? तब कर रहे हैं। जिनके डर से काल भी भयभीत होता हो, काल भी अपना काम टाइम से करता है कि नहीं? जी। सूर्य भी सवेरे, आप कोहरा पड़े, बारिश पड़े, हम 5 मिनट लेट कर सकते हैं, सूर्य नारायण कभी लेट नहीं करते। पर किसी का तो डर होगा ना, वही तो इनके सिर पर है जिसका डर है कि नहीं जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। मृत्यु भी किसी को ऐसे नहीं उठा के लेके जाती, समय आने पे लेके जाए। तो किसका डर है? वो परमात्मा का भय है। मृत्युर्धावति पंचम। उपनिषद कहता, जिनके भय से 5वीं मृत्यु भी अपने समय से कार्य को करती है। और वो भगवान माँ यशोदा ने एक छोटी सी छड़ी हाथ में ली, और आज तुझे मारूंगी। थर 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 कांप रहे हैं। वक्त्रम निनीय भय भावनाया स्थितस्य। माता कुंती स्तुति करती हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा है कभी? जब उनको डांटी क्या करते हैं? एकदम सिर ऐसे नीचे करके खड़े हो जाते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति भगवान उस सिर को ऐसे नीचे करके खड़े हो गए, हिचकी ले लेके रो रहे हैं, आंसू गिर रहा है तो ऐसे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और मैया छड़ी दिखा रही है। तो जब देखा बहुत लाला कांप रहा है तो उस छड़ी को भी फेंक दिया और भगवान को उखल से बांध दिया। सारे संसार के भय को जो मुक्त करने वाले हैं, संसार के बंधनों से मुक्त करने वाले हैं, उन भगवान को भी बंधन में माँ यशोदा ने बांध दिया। भगवान के सौलभ्य गुण का प्रकाश इस लीला में होता है। भगवान अपने भक्तों के लिए कितने सुलभ हो जाते हैं। इसलिए ये लीला ब्रज की हमारे श्री षटकोप स्वामी जी के भी हृदय को वेद देती है कि ऐसी सुलभता, आप इतने छोटे बन गए। माने प्रधानमंत्री किसी के घर में आके झाड़ू मारे और वो डांट करके, क्यों लगा रहे हो झाड़ू? तो प्रधानमंत्री कांपता हुआ बाहर निकल आए। ये सुन करके आश्चर्य हुआ कि नहीं? लेकिन अनंत प्रधानमंत्रियों के बाप अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति माँ यशोदा की छड़ी से डर रहे हैं। काल जिनसे डरता है, संसार के बंधनों से छुड़ाने वाले परमात्मा को बंधन में बांध दिया माँ ने, और भगवान रोते हुए बध गए। भगवान का एक गुण है सौलभ्य।
बड़े से बड़े व्यक्ति का छोटे से छोटे व्यक्ति से मिलना यही सौलभ्य है, और जितना सौलभ्य भगवान का उतना संसार में कहीं नहीं है। तो इसलिए ये लीला सबसे मेरी प्रिय लीलाओं में एक है। भगवान प्रेम से ही बनते हैं, भगवान प्रेम की डोरी से ही बनते हैं। हमारे ब्रज का एक बड़ा सुंदर भाव है, जीनी जीनी प्रेम की डोरी मुंह पे तोड़ी ना छोड़ी जाए। भगवान को बांधा ना माँ यशोदा ने, कैसे बल से थोड़ी बांधा है, भगवान प्रेम से ही बंधे। दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया सीतस्व बंधने। भगवान ने माँ के परिश्रम को देखा, बांधना चाहती है, इतना प्रेम करती है, मैं नहीं बंध रहा तो प्रेमियों से नहीं बंधूंगा तो फिर कोई क्यों बांधेगा, तो भगवान बंध भी गए। भगवान प्रेम से ही बंध सकते हैं और कोई बांधने का उपाय नहीं है। महाराज इसी तरह एक मेरे को वो क्या कहते हैं उसका, जो जब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहते हैं जब बोली थी प्रतिज्ञा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो वहां भी प्रेम से बंधे हैं कि भीष्म पितामह सही बात है। वहां पर दो बातें हैं। भीष्म जी एक जब स्तुति करते हैं तो वहां पर एक श्लोक में भगवान से कहते हैं कि आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान की प्रतिज्ञा थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म जी की प्रतिज्ञा थी आज रण हरि ही न अस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। भगवान ने कहा एक तरफ भक्त है एक तरफ मैं हूं, क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा इतना प्रेम करने वाले भक्तों की अगर वाणी सत्य नहीं होगी तो फिर कौन मुझसे प्रेम करेगा। मेरी वाणी सत्य भी हो जाए तो क्या मेरे पर फर्क पड़ता है। भगवान ने केवल इस एक प्रेम के संबंध को मान करके अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। सामर्थ्य क्या किसी की भगवान की प्रतिज्ञा तोड़वा सके, कौन तोड़ा सकता। भगवान का एक नाम है उपनिषदों में, सत्य संकल्प। सत्य संकल्प है, उनका कोई संकल्प कभी मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन भीष्म जी के प्रसंग में हो गया, किसके कारण, केवल प्रेम के कारण। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। वृंदावन की जो रज है इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है। कोई भी संसार में ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान बिना पादुका के चले। बिना पादुका के भगवान कहीं चले नहीं। एकमात्र वृंदावन की ब्रज की ये भूमि है जिसको ये सौभाग्य है। भगवान 11 वर्षों तक ब्रज में विराजमान रहे, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाने में, नंदगाम में। भगवान ने 11 वर्षों तक कोई पादुका नहीं पहनी। भगवान के सीधे चरण कमल के स्पर्श को प्राप्त करने का सौभाग्य इस भूमि को है। वेणु गीत में गोपियां इस बात को कहती भी हैं। वृंदावन की ये जो भूमि है ये आज श्री संपत्ति को प्राप्त कर रही है, ऐश्वर्य को पा रही है। क्यों? क्योंकि यद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। देव की सुत माने कौन? श्री नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर। इनके श्री चरण की जो शोभा है उसको इसने प्राप्त किया है। चरण की शोभा प्राप्त करके भूमि का कैसा महत्व हुआ, भगवान को भी आश्चर्य हुआ कि सब इसकी स्तुति गा रहे, कुछ तो होगा, सब इसको मांग रहे, कुछ तो होगा। तो भगवान ने भी इस रज को चखा, कुछ है पता चलने करने के लिए चखना पड़ा भगवान को। तो ब्रह्मांड घाट है ना गोकुल में, वहाँ भगवान मिट्टी को भी चख रहे हैं, भगवान मिट्टी को भी यहाँ की पा रहे हैं। कौन सी ऐसी संसार की भूमि है जहाँ भगवान का चरण भी हो और भगवान का मुख भी प्राप्त हो गया हो। तो ये तो केवल हमारे ब्रज की वसुंधरा को है। इसलिए निर्विवाद रूप में यहाँ की भूमि को सबसे पवित्र माना जाता है। आज भी कई ऐसे संत हैं जो ब्रज में चप्पल जूता खड़ाऊ नहीं पहनते। हमारे भगवान ने जब नहीं पहना तो हम भी नहीं पहनेंगे, वो नंगे पाँव ही रहते हैं। अब महाराज जी जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वहाँ ब्रज की जो रज है ना, बहुत सारे संतों को तो मैंने पूरे शरीर पे लगाई हुई देखा हुआ है। हाँ, वो लगाते हैं, रज की महिमा है ना। अब आजकल वाले जो रील बाज लोग हैं वो क्या जाने। हाँ। वो आते हैं, रील बनती है तब तक रज डालते हैं, उसके बाद जाके शैम्पू करके नहाते हैं कमरे में। तो ये करना क्यों नाटक, ये करना ही क्यों। अब ब्रज के संत लोग हैं, हमारी टटिया स्थान है ब्रज में, जी जी, वृंदावन में ही है। वहाँ के संत लोग ब्रजरज को तो पूरा सिर से लेकर के अपने पूरे शरीर में लगाते हैं। तो जो रज की महिमा जानते हैं उसका वो धारण भी करते हैं, उसको प्रणाम भी करते हैं। और जो नहीं जानते वो उनका दुर्भाग्य है, उसकी महिमा को न जान करके उसका अनादर भी लोग कर देते हैं। अब ब्रज में आ रहे हैं देखिए, और ब्रज में ही नहीं, मैं एक बात कहूँगा, अभी हम लोग बद्रीनाथ में थे तो एक दिन चरण पहाड़ी का दर्शन करने जा रहे थे। तो वहाँ देखा तो लोग जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं। कहीं पर दारू की बोतल पड़ी है, कहीं पर पानी की बोतल पड़ी है, कहीं पाउच पड़े हैं। आप उसको गंदा करने जा रहे हैं ना, आप पुण्य लेने गए कि पाप करने गए।
ऐसे लोग वृंदावन में आ रहे हैं। आपको खाना पीना है, डस्टबिन है ना, जाकर के वहां तक डाल दीजिए। सब जगह कूड़ा कचड़ा फेंक रहे हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा रखा है। तो आप रज का अपमान कर रहे हैं कि नहीं? एक तरफ आप कहते रज रज रानी है, हमारे यहाँ बोलते रज रानी, राधा रानी, यमुना महारानी, रज रानी, रज रानी बोलते हैं। दूसरी तरफ आप रज रानी के ऊपर गुटखा खा के थूक रहे हैं, रज रानी के ऊपर आप गंदगी फेंक रहे हैं, आप जो नहीं फेंकने की चीजें वो तक फेंक रहे हैं। बोतल फोतल ये क्या काम है उसका यहाँ पे, वो सब भी कर रहे हैं। तो आप अपमान ही कर रहे हैं ना। जब कण कण भगवान के समान वंदनीय है तो कण कण की महिमा भी आपको जाननी पड़ेगी। पहले लोग ब्रज में आते थे, आपने श्री श्रीजी महाराज का कभी नाम सुना हो, सलीमाबाद वाले बड़े महाराज जी, वर्तमान स्वामी जी के गुरु जी। हम लोगों ने बचपन में उनका काफी बार दर्शन किया। वो जब भी आते थे वृंदावन तो टीवी सेंटोरियम के पहले उनकी कार रुक जाती थी और वहां से छड़ी छत्र वगैरह सब हट जाता था। महाराज जी वहां लेट करके प्रणाम करते, और मई जून की भी गर्मी हो तो नंगे पांव ही अपने आश्रम आते थे। और जितने दिन महाराज जी वृंदावन में रहते थे नंगे पांव ही रहते थे। ये ब्रज की रज को सम्मान देना है, और आजकल लोग जो कर रहे हैं वो उसका अपमान कर रहे हैं। तो उस रज को, जिस रज को बड़े बड़े हमारे यहाँ के लोग कहते हैं, जा रज को सनकादिक तरसत, सो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो रज की तो बहुत बड़ी महिमा है, बड़े बड़े देवता उस रज के लिए लालायित है। महाराज वृंदावन में ऐसा क्या है जो और कहीं नहीं है? हमारे वृंदावन के संत जी, हमारे वृंदावन के संतों के जैसा संत, अब ये भी देखिए आप तुलना करा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि ऐसे संत आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग वृंदावन में रहे हैं और बहुत जगह जाना ना भी हुआ, लेकिन जैसा भाव भगवान के प्रति, जैसा भाव संतों के प्रति ब्रज के संतों का है, ऐसा बाहर बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, लेकिन जो भाव यहाँ मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। और ब्रज के जो निवासी हैं, ब्रजवासी हैं, उनका जो भाव है, देखिए भगवान तो सब जगह मिलेंगे। हम वृंदावन वाले चिल्लाते हैं हमारे यहाँ भगवान है, क्या चित्रकूट में नहीं है, अयोध्या में नहीं है? सब जगह भगवान विराजमान है। लेकिन जैसे भगवान की भक्त ब्रज में है, ब्रजवासियों का भाव देखो आप। गाली भी देते हैं ठाकुर जी को बैठ करके, और रोते भी उन्हीं के पास, पर वो दिखाने के लिए नहीं करते हैं। आजकल लोग ब्रजवासियों को देख के लोग नाटक करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। जो यहाँ के मूल ब्रजवासी लोग हैं उनका भाव देखिए। वो भाव जो आपको ब्रज में मिलेगा, वो भाव जो आपको ब्रज के संतों में मिलेगा, वो बाहर बहुत मुश्किल है। ये वृंदावन की सबसे बड़ी बात है, जो वृंदावन को, हमारे ब्रज मंडल को सब जगहों से अलग बनाती है। महाराज जी क्या आज भी वृंदावन में दीप लीलाएं होती हैं? हाँ, वृंदावन के दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप में भी लीलाएं होती हैं। हमारे यहाँ ब्रज में भगवान का रास तो नित्य ही होता है, कोई ना कोई मंदिर में रासलीला होती रहती है, तो वो लीला भी तो भगवान की लीला सही बात। भौतिक रूप में भी है। और अगर उस लीला को संसारी लोग जो नहीं माने, तो आध्यात्मिक रूप में भी भगवान की लीला नित्य ब्रज में हो रही है, वृंदावन में हो रही है। श्रीधाम वृंदावन रास स्थल है भगवान का। 84 कोष जो ब्रजमंडल है उसमें पंचकोशीय वृंदावन हृदय है, और वो भगवान का महारास स्थल है। तो आज भी दिव्य रूप में वो लीलाएं चल रही हैं। हाँ, एक सामर्थ्य होनी चाहिए अपने पास में। इस कमरे के बाहर कुछ है कि नहीं उस तरफ में? दिख रहा है क्या? नहीं दिखने से कुछ है ऐसा नहीं कह सकते ना, कुछ नहीं है, पर अपनी सामर्थ्य नहीं है उसको पार देखने की। ऐसे ही हमारे इन चर्म चक्षुओं में, इस दूषित मन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस अलौकिक लीला का दर्शन कर सकें। हाँ, लेकिन बहुत से संतों ने किया है, और आज भी अगर सच्चे भाव से किन्हीं आचार्य के मार्गदर्शन में आप ब्रजवास करें, वृंदावनवास करें, तो भगवान अगर कृपा करेंगे, किशोरी जी कृपा करेंगे, तो आज भी आपको लीलाओं की अनुभूति जरूर होगी। भगवान श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? भगवान श्री रामचंद्र के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है माता पिता के वचनों का परिपालन। पूरी रामायण में जो कुछ भगवान के चरित्र हुए, उन सब का एक सूत्र था, पिता की आज्ञा। इसलिए सुखदेव भगवान जब स्तुति करते हैं, गुरुवर्थे त्यक्ता राज्य,
अपने पिता की आज्ञा के लिए जिन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया। भगवान संविधान लिखने वाले भी हैं और उसका परिपालन कराने वाले भी हैं और करके दिखाने वाले भी हैं। अभी का संविधान लिख दिया गया, जिन्होंने लिखा उन्होंने पालन किया कि नहीं पता, ये भी नहीं पता। लेकिन भगवान का यह संविधान क्या है? संविधान वेद भगवान का संविधान है, भगवान की श्वासों से प्रकट हुआ। हमारे लिए भगवान ने प्रकट किया कि हमको उस संविधान में रहना है। जैसा वेद कहता है वैसा अपना जीवन व्यतीत करना है। वेद क्या कहता है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये वाक्य कहता है वेद। तो माता पिता की सेवा करना ये भगवान वेद के द्वारा हमको उपदेश कर रहे हैं। आप कितना कर रहे हो कोई पूछेगा कि नहीं भगवान से। भगवान भी रामावतार लेके आते हैं और आज्ञा का परिपालन करते हैं। रामचरितमानस में तो ये प्रसंग नहीं है, पर वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। भगवान जब जाने लगते हैं तो प्रणाम करके दशरथ जी को बोलते हैं, पिताजी आपकी आज्ञा के परिपालन के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है। मैंने अपना महल, अपनी फुलवारी, अपना जो कुछ भी धन संपत्ति आपके द्वारा प्राप्त थी, सब मैंने भरत के लिए छोड़ दिए। मैंने अपना सिंहासन भरत के लिए छोड़ दिया है। तब दशरथ जी वहां पे रोते हुए कहते हैं कि हे राम, तुम इतने सामर्थ्यवान हो, सारी प्रजा तुम्हारे साथ है, तुम मुझे बंदी बना लो और स्वयं अपना हठपूर्वक राज्याभिषेक कराओ। भगवान कहते, पिताजी आपने राम को इतना छोटा समझा है। आपकी आज्ञा के लिए मैं पूरे जीवन जाकर के दंडकारण्य में रह सकता हूँ, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके, आपके वचन को तोड़ करके मैं अयोध्या क्या स्वर्ग के सिंहासन को भी नहीं चाहता। माता पिता की सेवा कैसी करनी चाहिए, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये भगवान राम से हमको सीखना है। और भगवान का रामावतार हमको संसार में कैसे रहना ये सिखाने के लिए ही हुआ है। यही भगवान के जीवन चरित्र से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। आजकल लोग भगवान कृष्ण के चरित्र से शिक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने तो रास किया था, हम भी करेंगे। तो उन्होंने तो कालिया पे भी नाचे थे, आप नाचोगे कालिया राग पर? उस पर ही नाचेंगे। भगवान ने तो अग्निपान भी किया है। भगवान का एक नाम है दावाग्नि बिहारी, दावानल कुंड है जी, दावाग्नि बिहारी। मैं भी थोड़ा सा आग लगाता हूँ, पी के दिखाओ आप जरा। भगवान राम के समान आचरण करना है, जैसा उन्होंने करके दिखाया वही हमको करना है। भगवान राम के जीवन चरित्र में पग पग पर मानवीय मूल्यों को भगवान ने बताया है। एक पति को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक शिष्य को कैसा होना चाहिए, ये अगर आपको सीखना है तो भगवान राम को आप पकड़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात आज के नेताओं को भी समझना चाहिए, एक नेता को कैसा होना चाहिए भगवान राम से सीख ले। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है सब बंद हो जाएगा। राम नाम और कृष्ण नाम में क्या विशेषता है? दोनों ही नाम भगवान के हैं और दोनों में भेद करना ठीक नहीं है। हाँ, जिसको भगवान कृष्ण के स्वरूप में प्रेम है उसके लिए श्री कृष्ण नाम सर्वोपरि है। भगवान राम के स्वरूप में जिसको प्रेम है उसके लिए राम नाम सर्वोपरि है। दोनों तत्व एक ही हैं। कोई कुल्हड़ समझ रहे हैं ना, मिट्टी का, उसको कुल्हड़ बोलेगा। कोई कहेगा वो, हाँ, कोई बम्बई का बच्चा आएगा, वो क्या है वो वाला गिलास मुझे दे दो। है तो एक ही चीज ना। एक वस्तु के कई नाम हो सकते हैं पर वस्तु एक है। भगवान के नाम की महिमा का गान किया गया शास्त्रों में, तो नाम तो कोई भी ले सकते हैं। आप रामकृष्ण कह रहे हैं, मैं नारायण कह रहा हूँ, नरसिंह कह रहा हूँ, वामन कह रहा हूँ, परशुराम कह रहा हूँ, ये भी नाम सब कल्याण करने वाले। बस निष्ठापूर्वक आप उसका चिंतन करें, निष्ठापूर्वक आप उसका जप करें। अच्छा महाराज जी, मेरा ये पर्सनली सवाल है आपसे। वैसे तो इसका जवाब मेरे को शायद आता होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे कोई भी आपके इष्ट हैं, आप उन्हीं की आराधना करें और निष्ठा आपकी सब में हो। बट मेरे अंदर क्या है कि मैं देवी को पूज रहा हूँ, शिव को पूज रहा हूँ, राम को पूज रहा हूँ, कृष्ण को पूज रहा हूँ, जितने भी चराचर जगत में भगवान हैं या उनके जो स्वरूप हैं, मैं उनमें सब में मेरी निष्ठा है। पर मेरे इष्ट श्री कृष्ण है। लोगों को ऐसा लगता है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं हम तो भैया राम जी के उपासक हैं, या कोई कहता है श्री कृष्ण के उपासक हैं, तो वो उधर कम ध्यान देते हैं। बट मेरा व्यक्तित्व ऐसा कहता है कि आप उपासक किसी के बने रहें और क्या कहते हैं, जिसमें आपकी निष्ठा है या जिसको आप भज रहे हैं आप भजते रहिए।
पर मेरे अंदर महाराज जी ऐसा कुछ है कि वो सब में जाता है। जैसे कोई विपत्ति आ भी जाए ना, तो अगर मैं राम जी को पुकारूं तो वो राम जी उस काम को बना देंगे। चाहे मैं माता को पुकारूं तो माता काम बना देती है। सामर्थ्य सब में है ना काम बनाने की। आपका एक छोटा सा काम आपको बड़ा लग रहा है, उनके लिए तो बहुत वो तुच्छ से भी तुच्छ है। वो एक देसी कहावत है, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। क्या श्री रामकृष्ण में कोई भेद है क्या? नहीं है ना। हनुमान जी की एक कथा आती है छोटी सी। हनुमान जी एक पर्वत पर बैठ करके तप कर रहे थे। भगवान ने द्वारका में विराजमान थे, तो भगवान ने कहा गरुड़ जी को जाकर के हनुमान जी को बुला के लाओ मेरे पास, कह देना कि द्वारकाधीश बुला रहे। गरुड़ जी गए, बड़े वेग से पहुंचे, जाकर कहा ए हनुमान जी आपको द्वारकाधीश बुला रहे। हनुमान जी राम राम जपने में इतना खोए थे उनको मालूम ही नहीं चला। गरुड़ जी ने कहा ये हमारी उपेक्षा करा है बंदर, हमें बोल रहे हमारी बात नहीं सुन रहा। तो पूंछ पकड़ के कि इसको उठा के ले जाऊंगा। हाथ लगाया, हनुमान जी ने कहा पता है क्या है, तो धीरे से ऐसे पूंछ की, सीधे लैंडिंग हुई द्वारका में आकर। भगवान ने कहा अरे गरुड़ जी आ गए? अरे महाराज आ नहीं गए, फेंक दिया वहां से मुझे। कहाँ भेजा था आपने? कहा हनुमान जी। बोले अरे वो साधना कर रहे हैं, मैं नहीं जा रहा बुलाना। तो आप जाओ एक बार कहते ना कि श्री जानकी नाथ बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? जानकी नाथ। अब मैं नहीं जा रहा महाराज, फिर फेंक देंगे। कहा नहीं आप जाओ प्रेम से। गरुड़ जी पहुंचे, जाकर के कहा हे हनुमान जी आपको श्री जानकी नाथ भगवान बुला रहे हैं। इतना सुनते ही तो समाधि खुल गई। गरुड़ जी को प्रणाम किया, कहा आप तो धन्य, आपने राम जी का संदेश मुझे दिया, लेकर के आए। तब हनुमान जी को देख करके भगवान द्वारकाधीश ने पूछा, जब इन्होंने कहा कि द्वारकाधीश बुला रहे हैं आपने उपेक्षा कर दी, और जब कहा जानकी नाथ बुला रहे हैं आप दौड़ के चले आए, क्या भेद है द्वारका नाथ में और जानकी नाथ में? हनुमान जी कहते हैं यद्यपि श्रीनाथे जानकी नाथे है वेदे परमात्मनि, परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तथापि मम सर्वस्वम, तब भी मेरा सर्वस्व तो आपका केवल राम रूप ही है। एक अनन्यता होती है। घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन जिसके साथ में स्त्री का विवाह होता है उसको अपना पति मान के उसके अनुसार रहती है। अब वो कहे सब तो पुरुष ही हैं, सबके साथ रहने में क्या दिक्कत है, इनकी भी सेवा कर लूं उनकी भी सेवा कर लूं, तो अच्छा नहीं माना जाता ना। तो सब सिद्धांतों में ये बात आती है, वो उनका प्रेमानंद जी का ही अपना सिद्धांत नहीं है, ये सभी वैष्णवों का सिद्धांत है कि एक परमात्मा की उपासना हमको करनी है, दूसरे का अपमान नहीं करना है। अब हम महादेव जी को देख रहे हैं तो ओह कहाँ गए, दुर्गा जी की सवारी, अरे वो ये सब भी नहीं करना है। लेकिन अब नवरात्र आ गए तो नवरात्र में जय हो दुर्गा मैया, अपने ठाकुर जी को भूल के बैठे हैं, ये नहीं करना है। कोई भी पर्व आएगा हमको अपने भगवान की ही सेवा करनी है। एक रूप में जिस दिन आस्था हो जाएगी आपका संसार भी छूट जाएगा। काम बनना तो बहुत छोटी बात है, सबसे बड़ा काम क्या है, संसार को छोड़ के उनके धाम तक जाना, वो हो जाएगा। इसलिए अनन्यता, भगवान भी गीता में कई बार एक शब्द का प्रयोग किया, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अनन्य होकर के मेरी उपासना करे, माने किसी दूसरे का आश्रय नहीं ले, ये मेरे को कुछ करेंगे ये कुछ करेंगे। एक बहुत अच्छा आपको एक उदाहरण देता हूँ, कथा है जी। भागवत जी के 8वें स्कंद में गजग्राह का युद्ध है। गज था हाथी, एक सरोवर में उतरा पानी पीने, एक ग्राह माने मगर ने उसको पकड़ लिया। समा सहस्त्रम व्ययुः, सुखदेव जी कहते हैं राजन 1000 साल बीत के झगड़ा होते। तब गज ने देखा कि आज सब छोड़ के जा रहे हैं। उसकी 2-4 पत्नियां जो बहुत प्रेम करती थी वो थोड़ा सा बार बार उसको देखती थी, खा पी के आती थी आराम से, फिर देखती थी उसको। आप चिंता मत करो हम निकाल लेंगी, बोल भी देती होंगी शायद। तो गज कहता है नमामि मे ज्ञातय आतुरम गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मूर्छितुम्। बड़े बड़े हाथी जो मेरे साथी थे, जो मेरे पुत्र थे, वो सब छोड़ के चले गए, ये बेचारी मुझे क्या निकालेंगी। ये भी तो दूर से ही बोले हाँ निकाल लेंगे, बस हौसला बनाने के लिए आती हैं, सब खाने पीने बराबर जा रही हैं। मैं 1000 साल से भूखा यहाँ लड़ रहा हूँ, ये भी भूखे बैठती, तो मैं मानता मेरी है, नहीं मान रही है अपने से। तो गज ने कहा कि मुझे लगता है काल ने ही पकड़ लिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ।
तो गज वहां पर एक बात बोलते हैं, भागवत का बड़ा प्यारा श्लोक है, मेरे गुरुजी बहुत इसका जप करते थे। यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगात् प्रचंड वेगात् अविधावतो भृशम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि। इस संसार के जो कारण है, समस्त देवी देवता, सारा संसार जिनसे उत्पन्न होने वाला है, जिनकी शरण में गए हुए शरणागतों की रक्षा भगवान सदा करते हैं, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में अब जाऊंगा। पर वो कौन है, ये बात गज निश्चय नहीं कर पाए। उन्होंने एक स्तुति की, इसको बोलते गजेंद्र मोक्ष। आप हिंदी में पढ़िएगा। जी जी। किसी भी भगवान का उसमें नाम नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानाः। गजेंद्र ने एक स्तुति जो की, उसमें केवल गुणों का वर्णन किया। जैसे देखिए, जो संसार को उत्पन्न करने वाले हैं तो ब्रह्मा जी आ गए, मैं ही तो करता हूँ। तब तक क्या कहते हैं गज, जो इस संसार का पालन भी करने वाले हैं, ब्रह्मा जी बोले मैं तो केवल उत्पत्ति करता हूँ। जो इस संसार का नाश करने वाले हैं, इस प्रलय काल में सबको नष्ट करते हैं, शंकर जी भी वहां पर आ गए। जो संसार का परिपालन करते हैं, इंद्रादिक देवता भी आ गए कि भाई हम भी तो परिपालन कर ही रहे हैं। लेकिन एक भी गज के पास छुड़ाने नहीं गया, कोई भी नहीं गया गज के पास में। सब ऊपर खड़े होकर देख रहे थे गज को। तो सब एक दूसरे से बोलते थे, भैया जाओ, आप आए हो तो छुड़ाओ। तो बोले आप भी तो आए हो। ये कह रहा था ऐसा ऐसा इसका गुण है, वो मुझे बचाए, तो हमारा गुण ऐसा कुछ कुछ मिलता है, तो हम आ गए थे। तो आप जा क्यों नहीं रहे? बोले आगे वाला गुण तो नहीं मिल रहा हमसे। तो आप चले जाओ, आपका तो मिल रहा। बोले आगे वाला तो मिला, पर उसके आगे वाला गुण नहीं मिल रहा है। और सीधी सी बात है, नाम ले लो ना तुम हमारा, तो हम तो खड़े ही हैं। पर गज ने कहा नहीं, सबको देख रहा गज कि खड़े हैं, मुझे बचाने को ही नहीं आ रहा। तब भी गज ने नाम नहीं लिया कि प्रभु आप आ जाओ बचा लो। कोई नहीं आया। क्या हुआ, हमारे यहाँ एक भजन गाते, तिल भर सूण रही जल बाहर। जी। पूरा जल के अंदर डूब गया, और स्वच्छ जल था। हम लोगों की तरह उस समय प्रदूषण करने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे। तो जल से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिखता था बाहर। विशाल गरुड़ के ऊपर भागते हुए भगवान को अपनी ओर आते जब देखा, तब उसने कहा अरे ये बचाने आ रहे हैं। तब अंतिम में कहता, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, आप ही वो कारण हैं जिसकी मैं इतने श्लोकों में स्तुति कर रहा था, आप मुझे बचाने आए। तो अंतिम में भगवान को प्रणाम करता है। यही अनन्यता है। सब खड़े हैं, एक के भी चंगुल में नहीं पड़ा कि आप बचाओ आप बचाओ। जो कारण है वो बचाने आए। तो भगवान भी कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते। जो अनन्य होकर के मेरी उपासना करता है, मैं उसी को प्राप्त होता हूँ। इसलिए अनन्यता के कारण ऐसी बातें वैष्णव संप्रदाय के आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान को पकड़ के रखना है, बाकी सबका आदर करना। देखिए हमसे सबसे तो बहुत बड़े हैं। इंद्र को लोग बहुत उपेक्षा से बोलते हैं टीवी सीरियल में देख देख करके। पर आप विचार करिए कि वेद जिस इंद्र की स्तुति गा रहे हैं, क्या वो इंद्र सामान्य है? बड़े बड़े देवता जिस इंद्र के चरणों में अपने मुकुट को रख के प्रणाम कर रहे हैं, वो इंद्र सामान्य है? छोटा सा जीवन है। आज मैं बैठा हूँ, कल नहीं भी रह सकता हूँ। एक छोटे से जीवन में कितनी उपासना कर सकता हूँ? एक की तो कर नहीं पाते, एक मंत्र जप नहीं पाते ढंग से, एक नाम में आस्था नहीं कर पाते, तो 50 पे रख के हम कैसे कुछ कर सकते हैं? इसलिए एक है साधे सब सध है, एक को साध लेंगे सब सध जाएगा। महाराज जी, हनुमान जी को प्रसन्न करने का सरल उपाय क्या है? राम नाम सुनबे को रसिया। भगवान की कथा गाइए, भगवान का नाम संकीर्तन करिए, हनुमान जी इसमें प्रसन्न हो। आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या और भी कुछ उनके लिए जो करना है, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, काम बनाना है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप अगर निर्मल हृदय से चाहते हैं हनुमान जी प्रसन्न हो, तो उनकी प्रसन्नता तो केवल और केवल भगवान की कथा और भगवान के नाम में है। एक हनुमान जी का श्लोक सभी लोग प्रार्थना में गाते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, जहां जहां राम जी का कीर्तन होता है, तो कीर्तन के लिए माइक की जरूरत नहीं है, आपको 100 लोगों की जरूरत नहीं। आप अकेले कमरे में बैठे हैं, ताली बजा के कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम,
आगे श्लोक कहता है तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वहां वहां हनुमान जी अपने सिर के ऊपर ऐसे हाथ को रख करके प्रणाम करके बैठ जाते हैं। वास्तवारी परिपूर्ण लोचनम, उनके नेत्रों से आंसू बहते हैं कि कितने प्रेम से राम जी का नाम गा रहा है। तो हनुमान जी की प्रसन्नता का एकमात्र उपाय है उनके भगवान का चरित्र उनको सुनाना, उनके भगवान का नाम उनको सुनाना, बस इतने में ही प्रसन्न है। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? बहुत भोले भाले हैं ना, हाँ, एक लोटा जल चढ़ा दीजिए उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। कैसे कैसे असुर हैं, वो एक भस्मासुर है, जी नाम सुना है? जी जी जी। हाँ, वो वरदान मांगा मैं जिसको छू लूं वो भस्म हो जाए, उसको भी वरदान दे दिया और फिर इन्हीं के पीछे पड़ गया। तो भोले हैं, भगवान के भक्त तो भोले होते ही हैं, भगवान के भक्त चतुर चालाक नहीं होते। इसलिए महादेव जी भोले हैं, अपना घर भी बना करके दे देते हैं। कोई मांगता है ले जाओ भैया, इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं। और एक अर्थ इसका ये भी कर सकते हैं, भोले जो लोग होते हैं सीधे साधे उनके स्वामी, नाथ का मतलब स्वामी होता है, इसलिए भोले। क्या शिव जी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? हाँ बिल्कुल सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं, जी। सुन ही रहे हैं, तभी तो लोग केदारनाथ जा रहे हैं, तभी लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। शिवजी ही क्या, जितने भी हमारे वैदिक देवता हैं वो सब अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। उनकी जो श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है उसके अभिष्टों को भी पूरा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। आज बिना स्वार्थ के कोई एक व्यक्ति पानी नहीं देता किसी को, और कोई वहां पे नंगे पैर जा रहा है, कोई डंडोती लगा के जा रहा है, तो कुछ तो मिल रहा है ना, तब तो श्रद्धा है। तो शिवजी ही नहीं, सभी देवता सब कुछ देने की सब कुछ देते हैं। भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? नाम जप या पूजा या सच्चा हृदय? भगवान शिव को सबसे प्रिय है भगवान श्री राम का नाम। पद्म पुराण में एक संवाद है पार्वती जी का और महादेव जी का, तो उसमें महादेव जी कहते हैं रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नतां याति राम नामाभिशंकया। पार्वती जी ने भी शायद ऐसे पूछा होगा आपसे कि प्रभु आपको सबसे प्रिय क्या लगता है, कोई डिश वगैरह भी पूछी होगी क्या बना के लाऊं? तो महादेव जी कहते हैं कि रकारादीनि नामानि, कोई रा अगर बोलता है तो मैं नाचने लगता हूँ। क्या बोलता है? रा अगर कोई बोले तो मैं नाचता हूँ। बोले महाराज रा सुन के नाचने लगते, क्या कारण है? बोले कि अब मुझे लगता है आगे ये आ बोलेगा और फिर माँ बोलेगा तो राम ये कहेगा। अब बाद में हम लोग भले रावण बोल रहे हैं तो महादेव जी दुखी हो जाएं, और उनका सबसे प्रिय अगर कोई विषय है, सबसे प्रिय तो भगवान का नाम है। इसीलिए भागवत में अंतिम स्कंद के अंतिम अध्याय में वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसा सूत जी कहते हैं। भगवत भक्तों में जो स्थान महादेव जी को प्राप्त हो किसी को प्राप्त नहीं। भगवान के प्रति आसक्ति कितनी है कि भगवान के नाम को आप सोचिए, भगवान के लिए नहीं है अभी बात, यहाँ भगवान के नाम की बात आ रही है। और भगवान का नाम भी नहीं, भगवान के नाम के आदि अक्षर के लिए कितना प्रेम है। कोई रा बोले तो उनको प्रसन्न हो जाते हैं, हा देखो अभी राम बोलने वाला है। इसीलिए पद्म पुराण में एक प्रसंग है जहां पर महादेव जी पार्वती जी को सहस्त्र नाम का उपदेश करते भगवान के। विष्णु सहस्त्र नाम भी दो है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। अच्छा। एक तो है महाभारत में जो भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश किया, जिसका सब लोग पाठ करते हैं। एक विष्णु सहस्त्र नाम पद्म पुराण में है जिसको पार्वती जी के लिए महादेव जी ने उपदेश किया है। और फिर अंतिम में पार्वती जी पूछती हैं केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकम पठ्यते पंडितेर नित्यम श्रोतुमिच्छाम्यहम प्रभो। हे प्रभु ये सहस्र नाम बड़ा अद्भुत आपने बताया, लेकिन मान लीजिए अगर कभी ऐसा समय आए कि पूरा नहीं कर पाए तो फिर क्या कर लेना चाहिए? अब मैं नियम लेती हूँ, मैं रोज करूंगी, पर कभी मैं नहीं कर पाई तो फिर कैसे करना चाहिए? पंडित लोग उसका क्या उपाय बताते हैं? तब श्री महादेव जी कहते हैं ईश्वर उवाच, ईश्वर शब्द का अर्थ श्री महादेव जी। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम नाम नाम वरानने। हे वरानने श्री राम राम रामेति 3 बार अगर श्री राम का नाम लें तो सहस्र नाम के बराबर हो जाता है। तो भगवान श्री राम के इस नाम में उनकी जो आसक्ति है वैसी आसक्ति उनको किसी में नहीं है। यही उनका सबसे प्रिय विषय है, सबसे प्रिय वस्तु है,
और भी कुछ हो तो भोज्य भी है तो प्रिय महादेव जी के लिए राम नाम ही है। वो हमारी आपकी तरह खाते नहीं है। भांग धतूरा तो भगवान जाने कौन ने उनको खिला दिया। तो आजकल जो खा के पी के घूम रहे लोग, उनका भोज्य, उनका पेय, पेय माने पीने के योग्य केवल राम नाम ही है। हमारे जीवन में गुरु का महत्व, बिना गुरु के संसार में लौकिक पदार्थ भी नहीं मिल सकते। पारमार्थिक पदार्थों की तो बात सोचना ही व्यर्थ है। भागवत में दसम स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान की लीलाओं में 2 देवताओं ने आकर के उपद्रव किया। पहला उपद्रव किया ब्रह्मा जी ने, ग्वाल वालों को सबको चुरा के ले गए। बाद में भगवान की बड़ी स्तुति की, पर भगवान ने उनसे बात तक नहीं की। इसके बाद में देवराज इंद्र आए और इंद्र ने क्या किया कि पूरे ब्रज को डुबाने का षड्यंत्र किया, सांबर तक मेघों को भेजा। बाद में भगवान ने इंद्र को क्षमा भी किया। भगवान कहते हैं गम्यताम शक्र भद्रम क्रियताम में अनुशासनम। जाओ इंद्र, तुम्हारा कल्याण, पर आगे से मेरी अनुशासन का पालन करना, मेरी बातों का सम्मान करना। एक शंका आती है कि नहीं, ब्रह्मा जी ने एक बहुत छोटा सा अपराध किया, बच्चों को छुपाया, मारा पीटा नहीं ना, और फिर 40 श्लोकों में स्तुति करके क्षमा भी मांग रहे, फिर भी भगवान नहीं बोल रहे। इंद्र ने इतना बड़ा अपराध किया, सारे ब्रज को नष्ट करना चाहा, ब्रजवासियों को मारना चाहा, और सांबर तक मेघों को भेजा भी, ऐसा नहीं कि नहीं भेजा। भगवान कह रहे जाओ तुम्हारा कल्याण हो, अच्छे से रहना, आगे से मेरी बात को मानते रहना, क्या कारण है। तो यहाँ पर एक रहस्यार्थ आचार्यगण बतलाते हैं। ब्रह्मा जी सीधे भगवान की शरण में गए, भगवान ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन सुरभि शक्र एवचर, इंद्र अकेले भगवान की शरण में नहीं गए, सुरभि माता को पीछे पीछे हाथ जोड़ के गए। तो सुरभि कौन है, कहते हैं आचार्य हैं, गुरु हैं। गुरु के रहने पर भगवान ने महान अपराधी इंद्र को भी क्षमा कर दिया, और छोटा सा अपराध करके आने वाले ब्रह्मा जी को बिना गुरु के भगवान ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए गोस्वामी जी की एक चौपाई है, जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। बिना गुरु के, अच्छा आपने ये सेटअप लगाया, कहीं तो सीखा होगा ना कि ऐसा भी किया जाता है, ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है, सीखना पड़ा ना जी। हम लोग जब छोटे आ बड़ा आ बनाना सीखे तो कैसे सीखा, पहले एक चूल्हा बनाओ, फिर एक चूल्हा और बनाओ, फिर एक लेटी लकड़ी, फिर एक खड़ी लकड़ी, फिर उसके ऊपर एक लकड़ी, छोटे से अनार, सीखना पड़ा ना जी। तो क्या बिना गुरु के सीखे? नहीं। सब छोड़िए, बुरी आदत भी बिना गुरु के कोई सीखता है क्या? सिगरेट पीना अपने से कोई सीखता है? नहीं। आओ यार, एक कश मार के आते हैं, वो भी सिखाया जाता है, वो भी गुरु होता है उसका। तो बिना गुरु के संसार में न अच्छा न बुरा, आप कुछ भी नहीं सीख सकते। जब सीख नहीं सकते तो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सच्चे संत की पहचान कैसे करें? हनुमान जी भी चक्कर में आ गए थे कालनेमी के, जी मालूम है? जी जी बिल्कुल। सच्चे संत की पहचान की क्या जरूरत है? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सच्चे हृदय से कि हमें ऐसे संतों का सानिध्य मिले जो आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। आप जिनके बिना नहीं रह सकते तो भगवान स्वयं को चाहेंगे। हम खोजने जाएंगे तो हम क्या करते हैं, हम बाहरी आवरण देखते हैं। आजकल तो महाराज जी वो देखते हैं सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर देखते हैं। महाराज जी की ड्रेस कैसी है, महाराज जी के पास कौन आ रहा है, महाराज जी कितने फेमस हैं, ये कुछ दिन पहले तक देखते थे। अब क्या देखते हैं, महाराज जी के फॉलोअर कितने हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, तो लोग जा रहे हैं तो फंसते हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे रामानु संप्रदाय का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है जिसका नाम है आलवंदार, स्तोत्र ग्रंथ है। उस पे भगवान से एक प्रार्थना है। अंतिम में यमुनाचार्य स्वामी जी भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, हमारे ऊपर एक कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या करें? आपके ऐसे भक्त जो आपके बिना नहीं रह सकते, आप जिनके बिना नहीं रह सकते, उनका सानिध्य आप हमको प्रदान करें। ये भगवत कृपा से ही सच्चे संत मिल सकते हैं, नहीं तो इस कलिकाल में उनका मिल पाना बहुत मुश्किल है। जो सच्चा संत होगा, जो भगवान में डूबा हुआ है, वो संसार को नहीं देखेगा, वो ये कैमरे, ये माइक, इन सब के मोह से बहुत दूर रहेगा। आप उसकी स्तुति करोगे, उसको लगेगा कि मेरे को पता नहीं क्या गाली गलौज कर रहा है, वो ऐसा होगा। उसको संसार की किसी वस्तु में प्रेम नहीं होगा।
आप मोबाइल भी लेके जाएंगे, महाराज जी फोटो ले लें तो कहेगा भगवान का जाके खींचो, मेरा क्यों ले रहे हो। तो ऐसे संत पहली बात तो आपको जल्दी मिलने नहीं, हाँ भगवान की कृपा होगी तो सहज रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। और संतों में हम लोग देखिए विचार नहीं कर सकते कि वो कैसे, संतों का अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ संत ऐसे बन जाते हैं कि हमको लोग गलत समझे। आप अच्छा समझोगे तो क्या करोगे, हमारा नाश ही करोगे ना समय का। सुबह शाम आ जाओगे 4 लोगों को लेकर के, तो ऐसे बन के रहेंगे कि आप उनको देख करके अरे क्या ही बात का संत है, नालायक है, 1 नंबर का, ऐसा भी स्वरूप धारण करके रहते हैं। उनको पहचान पाना ये केवल भगवान की और उन संतों की कृपा से ही है। इसलिए भगवान से, संतों से रोज प्रार्थना करें कि आप कृपा करके हमें आप अपनी शरण में रखो, आप हमें स्वीकार करो। महाराज जी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? अब ये तो वही बात हो गई कि साल भर स्कूल में फीस हम जमा करते हैं और साल भर बाद बच्चों की परीक्षा ले ली जाती है, फेल करके बैठा दिया जाता है। परीक्षा लेना कोई गलत है क्या? नहीं, सही है। सबको अब एक दूसरे को परीक्षा करनी ही चाहिए। पति पत्नी को भी आपस में परीक्षा करनी चाहिए। कभी ऐसा कोई प्रसंग आ जाए बीच में कि पता चल जाना चाहिए हमको कितना मान रहे हैं। मित्रों में परीक्षा होती है, तो भगवान अगर परीक्षा ले रहे तो उसमें क्यों घबराना। आप भक्त हैं, आप साबित करिए ना उनके सामने। संसार को तो भगवान साबित करने को नहीं कह रहे ना। हम क्या करते हैं, हम संसार को साबित करते हैं कि हम भक्त हैं, पर हमें साबित तो भगवान को करना है ना, हम आपके हैं। तो अगर भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो आप उत्तीर्ण होकर दिखाइए ना, तब तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। और क्यों लेते हैं? ताकि आपकी भक्ति और बढ़ सके। जब ऐसा समय आता है तो भगवान में और निष्ठा भक्त की बढ़ती है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, आंसू या फिर पूजा? आंसू तो घड़ियाल भी बहाता है और पूजा कालने में भी कर रहा था। भगवान को भाव प्रिय है, आंसू भी भाव से आता है और पूजा भी भाव से की जाती है। तो ना आंसू प्रिय है भगवान को, ना भगवान को पूजा प्रिय है। भाव से किया गया जो कुछ है वो भगवान को प्रिय। भाव से आप आंसू गिरा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कथाओं में कई लोग बैठ जाते हैं और कोई प्रसंग आ रहा है तो जो रोना शुरू करते हैं, कई बार लगता है राम राम, ये भाव हम लोगों को नहीं मिल पाया आज तक, दुर्भाग्य। और कुछ देर बाद जब कथा शुरू होती है, 4 लोग उनका फोटो खींच लेते हैं, कैमरा उस तरफ घूम जाता है, जैसे कैमरा मेरा हटता 4 लोग देखना बंद करते हैं, वो तुरंत मोबाइल चलाने लगते हैं। तो ऐसे आंसुओं का भगवान क्या करेंगे। कई लोग कैमरे पे ही पूजा करते हैं, केवल पूरा एकदम हिले हिले नीचे तक झुक करके आरती उतारेंगे, और जैसे ही कैमरा लाइट बंद, ऐसे भी करने में उनका हाथ कांपता है। तो भगवान को ना पूजा प्रिय है, ना भगवान को आंसू प्रिय है। ये दोनों प्रिय है कब? जब ये भाव से जुड़ते हैं। भगवान को केवल भक्त का भाव प्रिय है। आप भाव में भगवान के कमरे में रो रहे हैं, वो प्रिय है भगवान को। आप कमरे में बैठ करके किसी मंदिर में जाके भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भी प्रिय है, पर भाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे वो रामायण में चौपाई नहीं आती, जब हनुमान जी क्या कहते हैं, सुख भीषण जी के पास गए, अब मोह भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। बिल्कुल। तो भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही है। भाव से जो देंगे स्वीकार करेगी। क्या भगवान हमारी हर भावनाओं को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं? सुनना पड़ता, मजबूरी है उनकी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सिरजन्तुष्ठति। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए, तो विचार कहाँ से आते हैं? तो भगवान सब देखते हैं, सब सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान से छुपा रहे, सब मालूम हो। इसलिए भगवान रामचरितमानस में विभीषण का ही प्रसंग आपने कहा, मैं वही प्रसंग बोलता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट किससे कर सकते हैं? जो आपके मन की बात ना जानता हो, उसी से कर सकते हैं ना। लेकिन जो मन की बात जानता, उससे कपट कैसे आप कर पाएंगे? परमात्मा तो सबके हृदय में बैठे हैं, सबके मन की जानते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जैसे हो गंदे हैं तो प्रभु आपके हैं। संसार भर का कपट हृदय में भरा हुआ है, पर प्रभु क्या करे, नहीं निकल पा रहा है। आपको निकालना है। काम क्रोध लोभ मोह सबने जकड़ रखा है, और हम इसको स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने आके, तो भगवान जरूर आपको स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसके हृदय में ऐसा है।
काम क्रोध भरा हुआ, हे नाथ मैं आपका भक्त हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, आपकी स्वीकार करो। भगवान तो जानते हैं कितने भक्त हो आप, उनसे क्या छुपा है। इसलिए भगवान हृदय के हर भाव को जानते हैं। हमारे आचार्यगण कहते हैं उनसे इसलिए कुछ कहना भी नहीं चाहिए। मंदिर जाइए, हाथ जोड़ के खड़े हुए दर्शन करिए, कितना सुंदर नेत्र लग रहा है, कितनी सुंदर आज मुकुट धारण है, कितना सुंदर आज माला पहनाई है, यही दर्शन करें। वहां जाके रो के आपको कुछ कहना नहीं है। कहा उससे जाता है ना, अभी फिर बोला आपको, जो ना जानता हो वो जान रहे हैं। अगर पूरा करना होगा तो बिना कहे भी करेंगे, और नहीं करना होगा आपके कहने पर, भगवान नौकर तो है नहीं आपके जो करेंगे, नहीं करेंगे उसको। अच्छा, बहुत सुंदर बात कही महाराज जी। हम मंदिर में जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि भगवान की पिछवाई क्या थी, उनको पता ही नहीं भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान ने क्या धारण कर रखा है। मंदिर गए थे दर्शन किए, बोले क्या हाँ भगवान ने आज क्या वस्त्र धारण कर रखा था, ये नहीं पता है। पर सुंदर दिख रहे थे, सुंदर कैसे दिख रहे थे, क्या क्या भगवान ने पहना। चौड़ी की दुकान मालूम रहती है। इसलिए मंदिर जब भी जाएं, केवल ठाकुर जी का प्रेम से दर्शन करें। वहां आपको कुछ कहना नहीं है, आप वहां पहुंच रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। और जब पहुंच रहे हैं तो जब संसार की सारी इच्छाएं पूरी भगवान करने वाले हैं, तो अपने दर्शन करने वाले भक्त की कामना क्यों नहीं पूरी करेंगे। कहना नहीं है, अपने से करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं। तो क्या मंदिर जाने से ये शांति मिल सकती है, या फिर एकांत में रहने से? देखिए, मंदिर जाना भी जरूरी है, एकांत में रहना भी जरूरी है। भोजन के साथ पानी भी चाहिए कि नहीं चाहिए जी। मंदिर में भगवान की एक स्वतः अभिव्यक्ति है। पत्थर की पूजा हिंदू नहीं करते हैं। आजकल लोग बड़े बेवकूफ लोग हैं, समझते हैं, नहीं बोल देते हैं पत्थर पूजे। हम लोग हर किसी पत्थर की पूजा नहीं कर रहे ना। एक शास्त्र कहता है भगवान का विग्रह बनाए सुंदर, मंत्रों के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करे, तब वो पूजन के योग्य होते हैं। मंत्रों के द्वारा भगवान की शक्ति का आधान उस विग्रह में किया जाता है। तो भगवान की अभिव्यक्ति उस श्री विग्रह के रूप में है। तो वहां जाकर के दर्शन करे और उस छवि को हृदय में बसा के लाए, घर में आंख बंद करके उसका दर्शन करते हुए जब कर, एकदम आनंद रहेगा। नहीं तो आप किसका ध्यान करेंगे आंख बंद करके। कोई आधार चाहिए ना, तो मंदिर में बैठे ठाकुर जी का आधार है, उनका दर्शन करके आइए और घर में बैठ करके चिंतन करिए। तो दोनों जी। अच्छा महाराज जी, जो शिवलिंग है उस पर बहुत सारे, हम कहीं जाते हैं तो हम उनको स्पर्श भी करते हैं, क्या स्पर्श करना सही होता है या फिर दूर से दर्शन करना? दूर से दर्शन करना ही ठीक है। आजकल तो सब लोग क्या क्या करने लगे। शुद्ध अवस्था है, पवित्र अवस्था है तो ही उनको स्पर्श करे। अब लोग कूदे जा रहे हैं, सब कहाँ से आए कैसे आए, अशुद्धि अवस्था में नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, भोलेनाथ नाम है, वो क्षमा करते हैं। एक प्रश्न और है आपसे कि जैसे कोई बगैर स्नान किए भगवान के दर्शन कर सकता है? शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते, मर्यादा नहीं है। बिना स्नान के भगवान का दर्शन करना नहीं चाहिए। एक मर्यादा है। बिना ब्रश किए कुछ खाना चाहिए क्या? नहीं। खाने वाले खा लेते हैं, तो क्या करा जाए। वो एक मर्यादा नहीं है। स्नान करके पवित्र होकर के, देखिए, देवो हूत्वा ये देवम, पहले खुद देवता बनिए तब देवता का पूजन करिए, शास्त्र की आज्ञा है। स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर के कुछ संध्योपासन आदि करके मंत्र जप करके तब देवाराधन हमको करना चाहिए। हम उनके जैसे बनेंगे तब उनका कर सकते हैं। इसलिए स्नान होके पवित्र शुद्ध कपड़ों को पहन करके, आजकल तो पवित्रता के वे संबंध में लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। रात में आज जैसे सुबह गए कहीं घूम घाम के आए, कपड़ा टांग दिया, कल फिर उसको पहन के बैठ गए, वो पवित्र हो गया ना। सूती कपड़ा एक बार पहनने के बाद जब शरीर से उतारे तो उसको धो के ही वापस पहनना चाहिए। पूजा के लोग, कई लोग क्या करते हैं, पूजा का कपड़ा है, हंसी आती है। महाराज जी, हमारी पूजा करके सुरख देते हैं, और धुलता कब है? 1-2 महीने में जब गंदा होता है, वो उतारा ही तब अपवित्र हो गया। उसको पहना आपने, जब आपको उतारना है तो सूती कपड़े में टाइम ही कितना लगता है, पानी में निकाल के डाल दीजिए, 5-10 मिनट में। गर्मी है तो 10 मिनट में सूख जाता है, सर्दी है तो 3-4 घंटे लगेंगे सूखने में, सूख जाएगा। तो शुद्ध वस्त्र होना चाहिए, तब भगवान का दर्शन करें। महाराज जी, जो आपने इतनी चर्चा की और जिन्होंने पॉडकास्ट देखा
सबको अच्छा लगा होगा। तो उन्हीं के लिए आप लास्ट में से क्या देना चाहेंगे? इस समय की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए मैं एक ही बात सबसे कहता हूँ, आप शास्त्र निष्ठा धारण करें, अपने शास्त्रों को पढ़ें। आप बाजार जाते हैं होटल में, तो 1000-2000 रुपए का एक दिन में कुछ भी खा के चले आते हैं पार्टी करके। 1000-1500 में हमारे कई ग्रंथ आ जाएंगे जिनको आप अपने घर में रख सकते हैं। भगवत गीता, रामायण, मनुस्मृति, भागवत, इतने ग्रंथ कम से कम घर में रखिए हिंदी अनुवाद सहित, और उनको पढ़िए, ताकि कल को अगर कोई आपके धर्म पर आक्षेप कर रहा हो तो आप भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मनुस्मृति जलाई जा रही है पूरे भारत में, पर मनुस्मृति पढ़ी है क्या जिसने जला रहे हैं? नहीं। जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं उनने पढ़ी है, फिर आप क्यों जला रहे हैं? क्योंकि वहां पे ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? थोड़ा देखिए ना। और एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। आपका मेरा बहुत मित्रता का संबंध है, आपका कोई एक बहुत जानी दुश्मन है, आप उसके पास जा रहे थे, तो मैंने आपसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो आपने कहा महाराज जी जरा उसके यहाँ जा रहा हूँ, आज उसने भोजन पे बुलाया है। तो मैंने एक आपसे शब्द कहा, एक काम करो, आप जाओ और जहर खा के मर जाओ। तो क्या मैं आपको विधान कर रहा हूँ जहर खा के मरने का? मेरी मन की भावना यही है क्या कि आप मर जाओ? नहीं। मतलब क्या है? उसके यहाँ जाओगे, कुछ खिला देगा, कुछ हो जाएगा, मर जाओगे, तो उससे अच्छा भैया वहां मरने जाओ, यहीं मर जाओ। मर जाओ माने मत जाओ वहां, ये मतलब हुआ ना इसका मोटा मोटा। ऐसे ही मनुस्मृति के कई वचन हैं जिनका कथन कुछ और है पर उसका तात्पर्य कुछ और है। जब तक किसी आचार्य से पढ़ेंगे नहीं, आप समझ कैसे रहे उसका अर्थ? आज हिंदू लोग क्या कहते हैं, जो लोग धर्म को मानते भी, अरे मनुस्मृति में कई चीजें ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं भाई बताओगे आप? पढ़ा है आपने? इसलिए एक मनुस्मृति, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण और एक भगवत गीता, इतना अपने घर में रखें। आप भी एक एक श्लोक रोज पढ़ें, ज्यादा नहीं पढ़िए, एक एक श्लोक अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, ताकि ये सनातन धर्म आगे टिका रहे। नहीं तो जिस तरह से इस समय षड्यंत्र हो रहे हैं, सनातन धर्म को नष्ट करने का चारों तरफ से प्रयास चल रहा है, और सनातनी होकर के लोग इसको नष्ट करना चाह रहे हैं, वो चोला ओढ़ करके उसका, तो लोग अंतर नहीं कर पा रहे सनातनी है कि नहीं है। इसलिए इस पॉडकास्ट को जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे इन 4 ग्रंथों को घर में रखें और उसको पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जय श्रीमन नारायण। राधे कृष्ण। राधे श्याम।